हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन एकेडमी पर। आज से हम कक्षा 9वीं के गणित की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें कक्षा 9वीं के गणित का पहला जो चैप्टर है वो है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इसी यूट्यूब चैनल पर कक्षा 10वीं की क्लास गणित की और कक्षा 8वीं की क्लास गणित की भी बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। एक वीडियो मैंने कक्षा 10वीं की क्लास का अपलोड करके डाल दिया है। अगर कोई 10वीं क्लास में पढ़ता है तो उस वीडियो को देख सकता है। चलिए, हम थोड़ा सा हमारे पास अभी क्या है कि थोड़ी सी समस्या है, इसके लिए हम पूरी तरह शुरू नहीं कर पा रहे, लेकिन हम बहुत जल्दी कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं तीनों क्लासें रेगुलर शुरू कर देंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 की कक्षा 9वीं प्रश्नावली 1.1 के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला जो हमारा चैप्टर है प्रश्नावली अध्याय 1 संख्या पद्धति। तो देखिए, संख्या पद्धति क्या होती है। तो सबसे पहले समझिए संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है वास्तविक संख्याएं और एक होती है काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती है। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है प्राकृत संख्या, दूसरी आती है पूर्ण संख्या, तीसरी आती है पूर्णांक संख्या, चौथी आती है सम संख्या, पांचवी आती है विषम संख्या। उसके बाद में आती है भाज्य संख्या, उसके बाद में आती है अभाज्य संख्या, उसके बाद में आती है परिमेय संख्या, और उसके बाद में आती है अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आने वाली संख्याएं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसके अलावा जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं उसके अंतर्गत आती हैं वे संख्याएं जो काल्पनिक है, यानी कि अंडर रूट के अंदर माइनस वाली संख्या, जैसे -√2, -√3, -√4, ये सब कौन सी संख्याएं हैं। तो ये संख्याएं हैं काल्पनिक संख्या। तो अब हम एक एक से इन संख्याओं के बारे में जानेंगे। प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, सम क्या होती है, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय और अपरिमेय, ये संख्याएं क्या होती है। विस्तार से इन संख्याओं के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा नंबर है वो है प्राकृत संख्या। क्या है प्राकृत संख्या, यहाँ से मिटा रहा हूँ बस। सबसे पहले जानते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। क्या होती है प्राकृत संख्या। देखिए, प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है नेचुरल नंबर। इसके आगे लिखेंगे कि वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और प्राकृत संख्या कौन कौन सी है। तो नेचुरल नंबर हमारे कौन कौन से हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये होती है प्राकृत संख्याएं, जो कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। वे कहलाती है प्राकृत संख्याएं। अब इसके बाद में दूसरी जो संख्या हमारी है वो है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या हमने पढ़ लिया, दूसरी है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्याएं इसमें लिखेंगे कि वे संख्याएं
जो ज़ीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती। वे संख्याएं जो कहाँ से शुरू होकर जाती है, वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, वे क्या कहलाती है, वे पूर्ण संख्याएं कहलाती है। और इसको डिनोट करते हैं W से। कैसे? W से। कौन कौन सी संख्या हमारी है जो आ जाएगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट। तो ये होती है प्राकृत संख्या, हमने समझी, जो 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या हमने समझी, जो कहाँ शुरू होती है, 0 शुरू होती है और अनंत तक जाती है। इसको दर्शाते हैं n से और इसको दर्शाते हैं W से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी जो संख्या है वो है पूर्णांक संख्या। आप पहले ये लिख लीजिएगा दोनों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा नंबर है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या है। अब देखिए पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। तो अभी हमने पढ़ा था कि 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जा रही थी प्राकृत संख्या, 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जा रही थी पूर्ण संख्या। अब है पूर्णांक संख्या। तो वे संख्याएं जो माइनस इन्फिनिटी से होकर प्लस इन्फिनिटी तक जाती है पूर्णांक संख्याएं कहलाती। पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। और इनको दर्शाते कैसे हैं? Z से। कौन कौन सी? माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट। तो माइनस वाले सारे नंबर और प्लस वाले सारे नंबर इंक्लूडिंग 0 क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर को कैसे दर्शाते हैं? Z से। ठीक है, अगला हमारा नंबर है सम संख्या। क्या है? सम संख्या। क्या होती है सम संख्या? सम वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाती है? सम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती। अब जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, जो भी नंबर 2 से विभाजित हो जाएगा वो क्या है? सम नंबर। जैसे 2 4 6 8 10 12। अब 0 क्या है? तो 0 भी क्या है? सम संख्या। क्या है? 0 सम संख्या। और सम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। तो 2 संख्या हमने पहले पढ़ी थी, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। और अभी हमने पढ़ा पूर्णांक संख्या और सम संख्या। अब अगला है हमारा विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। देखते हैं क्या होती है विषम संख्या। आप ऐसे के ऐसे ही अगर नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेम टू सेम जैसा मैं लिखवाता जा रहा हूँ अपनी कॉपी में नोट करते हैं। अगला है विषम संख्या।
विषम संख्या। विषम संख्याओं को अंग्रेजी में कहा जाता है ओड नंबर। क्या कहा जाता है? ओड नंबर। वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती है, जो दो से विभाजित हो गई वो हो गई सम संख्या। अब वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती, वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। कौन कौन सी संख्या ऐसी? देखो, ऐसी संख्याएं हमारी 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ऐसी संख्या। अब देखिए, एक भी दो से डिवाइड नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 15 भी नहीं। तो वह सारे नंबर जो दो से डिवाइड नहीं होते हैं वो होते हैं विषम नंबर या विषम संख्या या ऑड नंबर। चलो अगला है हमारा क्या? भाज्य संख्या। अब देखिए, भाज्य और अभाज्य को मैं एक साथ समझा रहा हूँ। भाज्य और अभाज्य को मैं एक साथ समझा रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, मैं बोल रहा हूँ। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, और एक साइड लिख रहा हूँ अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। और अभाज्य संख्याओं को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब देखिए, मैंने एक नंबर यहाँ पे लिया 2 और यहाँ पे एक नंबर लिया 4। अब बताइए, 2 में कौन कौन से नंबर से भाग चला जाएगा? 1 से चला जाएगा और 2 से चला जाएगा। 4 में कौन कौन से नंबर से चला जाएगा? 1 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा और 4 से चला जाएगा। इसमें 3 नंबर से भाग जा रहा है और इसमें 2 नंबर ऐसे हैं जिनसे भाग जा रहा है। तो ऐसी संख्या जो खुद से डिवाइड हो, यानी कि स्वयं से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, तो वो कहलाती है भाज्य संख्या। अपनी कॉपी में नोट करिएगा, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, इसके अलावा किसी भी नंबर से विभाजित नहीं हो, तो वो कहलाती है भाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। इसके विपरीत ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो, 1 से विभाजित हो, इसके अलावा एक अन्य नंबर से विभाजित हो, तो वह कहलाती है अभाज्य संख्याएं। तो देखो, कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है और कौन कौन सी संख्या भाज्य संख्या है, देखिए। भाज्य संख्या 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सारी क्या है? भाज्य संख्याएं। और भी हो सकती हैं, जिनमें इसमें भी 1 से भाग जा रहा है और 1 से भाग जा रहा है, इसमें भी 2 से भाग जा रहा है और 1 से भाग जा रहा है, इसमें भी 3 से भाग जा रहा है और 1 से भाग जा रहा है, इसमें 5 से और 1 से, 7 और 1, 11 और 1, 13 और 1, 17 और 1, 19 और 1, 23 और 1। इसके अलावा किसी नंबर से इनमें भाग नहीं जाता। इसके विपरीत इधर देखो, जैसे हमने लिखा 4, 4 क्या है? अभाज्य। 5, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 12, 12 के बाद में 14, 15, 16, 18, ये सारे क्या? अभाज्य नंबर। तो यह अंतर होता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में। अब देखिए, अगला हमारे पास 2 नंबर और बचे हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो उनको भी समझते हैं कि क्या होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जैसे मैंने भाज्य और अभाज्य समझाया एक साथ, वैसे परिमेय और अपरिमेय भी आपको बताया। एक तरफ लिखते हैं परिमेय
संख्या और दूसरी तरफ लिखते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। एक तरफ परिमेय और एक तरफ अपरिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या क्या होती है, तो ये होती है वे संख्या जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2/1, 6/9, 8/11, ऐसे सारे नंबर जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं वे सब क्या हैं, परिमेय संख्या। और जिन्हें नहीं लिख सकते वे अपरिमेय संख्या, जैसे √5 अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन √4 क्या है, परिमेय संख्या है, इसको निकाल सकते हैं। 2 × 2, 1 2 का जुड़ा हुआ 2/1 क्या हो गई, परिमेय संख्या। ऐसे ही √7 क्या है, तो अपरिमेय। और ये क्या है, परिमेय। तो रूट के अंदर ऐसे नंबर जिन्हें रूट से बाहर नहीं निकाल सकते वे होते हैं अपरिमेय संख्या, और जिन्हें रूट से बाहर निकाला जा सकता है वे होती है परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या में पाई भी आता है। पाई भी क्या है, पाई भी है अपरिमेय संख्या। ये आपको याद रखना है। चलो अब हमने सारे नंबर्स पढ़ लिए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, परिमेय और अपरिमेय। अब हम आते हैं प्रश्नावली 1.1 पे। प्रश्नावली 1.1 के क्या सवाल है, हम उनको सॉल्व करते हैं। ये तो बेसिक जानकारी थी संख्याओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 के सवाल जो कि हमको सॉल्व करने हैं। पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। प्रश्नावली 1.1 पहला सवाल है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक, जहाँ P व Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा सवाल है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमको क्या लिखना है, इसके उत्तर में हमको लिखना है या इसके हल में हमको लिखना है कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल लिख देना नीचे, 0/1, 0/5, 0/7, 0/9। तो क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, इसे हम P बटे Q के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल था। अगला सवाल हमारा है
3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। क्या है हमारा अगला सवाल? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। तीन व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या लिखिए। तीन और 4 के मध्य में 6 परिमेय संख्या लिखी। तो देखिए 3 और यहाँ लिख लिया मैंने 4। अब इनके बीच में 6 परिमेय संख्या लिखी। परिमेय संख्या मतलब बट्टे वाली संख्या। तो 3 के बट्टे में कुछ नहीं मतलब क्या है 1, 4 के बट्टे में कुछ नहीं मतलब क्या है 1। अब मैंने क्या करा 10 से ऊपर भी गुणा कर दिया और 10 से ही क्या करा नीचे भी गुणा कर दिया। इस साइड भी यही करा 10 से इधर भी गुणा कर दिया और 10 से इधर भी गुणा कर दिया। अब देखो 10 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 30 और नीचे हो जाएगा 1 का गुणा 10 में 10। इधर 10 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 40 और नीचे करेंगे तो हो जाएगा 10। अब 30 के बाद कौन सा नंबर आता है? 30 के बाद आता है 31। तो देखो अगला नंबर आएगा 31/10, अगला आएगा 32/10, अगला आएगा 33/10, अगला आएगा 34/10, अगला आएगा 35/10 और अगला आएगा 36/10। ये 6 परिमेय संख्या किनके बीच हो गई? 3/3 और 4 के मध्य। तो इसको ऐसा करना है कि ऊपर वाले नंबर से इससे गुणा करो, नीचे उससे गुणा करो, इधर भी जिससे ऊपर गुणा करो उससे नीचे गुणा करो और उनके बीच के नंबर देख लो कि 6 नंबर उनके बीच में आ रहे हैं। तो इसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो उत्तर में क्या लिखते हैं कि 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10 है। चलो अगला सवाल है हमारा कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना। अब यहाँ पे क्या करना 3/5 और 4/5 कुछ नहीं करना है, सेम सवाल है वही है। अभी 3 था अब 3/5 कर दिया, अभी 4 था अब 4/5 कर दिया। ये मिटा दो, ये मिनट देखो 3 को क्या कर दिया 3/5 और 4 को कर दिया 4/5। तो 3 के बट्टे में लिख दो 5 और 4 के बट्टे में लिख दो 5। वही 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 10 से नीचे मल्टीप्लाई करो, इधर भी 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 10 से नीचे मल्टीप्लाई करो। तो देखो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करा तो हो गया 30, नीचे हो गया 50, इधर हो गया 40 और इधर क्या हो गया 50। 5 का 10 में गुणा करा दो। 30 के बाद क्या आता है 31। क्या आता है 31। तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50। यानी कि कितने लिखना था 6 लिखना था कि 5? 5 लिखना था। कितने लिखना था 5 लिखना था। तो कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको मिटाओ। तो 4/5 और 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी है? 31/5, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। ये किन किन के बीच है? 3/5 और 4/5 के मध्य। चलो